चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक निश्चित धनराशि x, y और z के बीच में विभाजित की जाती है। यदि x को y से 25% अधिक तथा y को z से 25% कम प्राप्त होता है तो x, y, z बराबर होंगे। ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसे सॉल्व करने के दो तरीके। एक तो तरीका है कि आप इसे किसी एक वैल्यू को 100 मान के सॉल्व कर लीजिए, या फिर इसे ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर लीजिए। ऑप्शन की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं, पहले उस तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए इसने कहा है x जो है ना y से 25% अधिक है, यानी कि हमेशा मुझे जो x की वैल्यू होगी वो बड़ी मिलेगी y से। ये मेरे पास में अगर x है तो ये y होगा, ये z होगा, इसी रेशियो में, तो ये सारे इसी में होंगे। तो देखा मैंने ये x बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है। फिर उसने कहा है कि जो y जो है ना वो z से छोटा है, तो ये जो है ये जो y है वो छोटा होना चाहिए। यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यानी कि तीनों छोटे हैं। तो मुझे अब थोड़ा सा सोल्व करके चेक करना पड़ेगा। कैसे रहा देखिए, इसने कहा था x y से 25% कितना ज़्यादा है, तो ये 12 है y, और जो मेरे पास में x है वो 14 है। वहाँ क्या कहा था एग्जामिनर ने कि x जो है वो y से कितना 25% अधिक है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 बटे में कितना 12, इनटू में अगर मैं 100 करूंगा तो 2 6 12 है, यानी कि ये मेरे पास में 25% नहीं आएगा। इसका मतलब ये तो मेरे इसका आंसर होगा नहीं। इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा, 3 बटे में आपका 12, इनटू में अगर मैं 100 करूंगा तो 3 चौक 12 यानी 25%, यानी कि ये इसका आंसर हो सकता है। अब देखिए इसने कहा था कि भाई y जो है x से, y जो है z से वो 25% कम होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा आपका 4 बटे में 16, इनटू में अगर मैं 100 करूंगा तो 4 चौक 16 यानी 25, ये आ रहा है। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। कभी कभी जब क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, तो फिर हम इस तरह से ही उसको सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड कर लेते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन से बचने के लिए। या फिर टफ टाइप की अगर कैलकुलेशन है तो हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, अब अगर मैं इस तरह से ना करना चाहूँ तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, इसको x, y और z। आप इसको इसमें से किसी एक को आप 100 मान लीजिए, जो आपको आसान लगे। अगर मैं मान लेता हूँ कि भाई मेरे पास में z जो है वो 100 था, तो x कितना होगा, उससे 25% कम होगा, तो इसका 25% निकालूंगा तो 25 रुपये, और 25 रुपये इसमें से माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 75 रुपीज़ हो जाएगा। अब उसने कहा है कि जो x जो है वो इससे 25% ज़्यादा है, यानी 75 का मैं 25% निकाल के इसमें जोड़ूंगा, या फिर मैं इसका डायरेक्ट 125 बाय मैं 100 करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी वैल्यू मिल जाएगी। तो 25 3 75 और 25 चौके 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 125 इंटू में 3, और ये 4 है मैं इसको इधर भेज देता हूँ, और इस 4 को मैं इधर भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी रेशियो चाहिए। तो ठीक है, 25 जाएगा, 25 25 पंजे 125, और 25 3 75, और 25 चौके 100, तो ये कितना होगा, 5 3 15, और ये कितना होगा, 4 3 12, और ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि इन तीनों का जो रेशियो आएगा वो 15 12 और 16 में आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।